हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 4 मराठी का चैप्टर नंबर 26 आमचे चुकले। चैप्टर का नाम है दोस्तों आमचे चुकले। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चैप्टर का नाम है आमचे चुकले। आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। क्या उसका मीनिंग क्या है चैप्टर के नाम का। तो आमचे मतलब हमारी, हिंदी में आमचे का मतलब हमारी, चुकले मतलब दोस्तों चुक यानी हमारी गलती। आमचे चुकले मतलब हमारी गलती। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जब वो यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, जब वो ट्रेन में बैठकर कहीं जाते हैं तो वो क्या गलती करते हैं बहुत से लोग। तो वो बात इस चैप्टर में बताई गई है। तो चैप्टर का नाम है आमचे चुकले यानी कि चैप्टर का मतलब है हमारी गलती। तो दोस्तों, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इधर है, एकदा साने गुरुजी रेल्वे ने प्रवास करत होते। मतलब एकदा मतलब एक बार साने गुरुजी रेल्वे ने प्रयास करत होते। मतलब दोस्तों, इसका ये लाइन का मतलब है एक बार साने गुरुजी तो रेलवे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। प्रवास मतलब यात्रा करना, कहीं जाना। तो एक बार साने गुरुजी क्या कर रहे थे, रेलवे से प्रवास कर रहे थे यानी यात्रा कर रहे थे। अभी साने गुरुजी कौन है? साने गुरुजी एक बहुत ही जाने माने गुरुजी है, जो कि एक ऑथर है यानी कि लेखक, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि हमें देखने में भी मिलेगी। आपको 7th स्टैंडर्ड में भी होगी एक। तो बहुत से स्टैंडर्ड में उनकी आपको पोयम चैप्टर्स मिलेंगे जो उन्होंने लिखा है खुद से। तो साने गुरुजी एक जाने माने ऑथर है यानी कि लेखक, जो अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखे हैं, तो उन्हें साने गुरुजी कहते हैं। तो एक बार साने गुरुजी रेलवे ने प्रवास करत होते। मतलब एक बार साने गुरुजी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अभी त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संतरी खात होते। मतलब उन शेजारचे मतलब दोस्तों एक बार त्यांच्या मतलब साने गुरुजी के जो शेजारचे प्रवासी, जो बाजू वाला, शेजारचे मतलब बाजू वाला जो प्रवासी था यानी कि यात्री करने वाला यात्री, तो उनके बाजू वाला जो यात्री था वो क्या कर रहा था, शेंगा और संतरी खा रहा था, खात होते। शेंगा मतलब जो मूंगफली होती है ना दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में ग्राउंडनट कहते हैं, मूंगफली। तो वो मूंगफली खा रहा था वो मूंगफली खा रहा था यानी कि शेंगदाना खा रहा था। और संतरी मतलब संतरा खा रहा था, खात होते। तो उनके जो बाजू वाला यात्री करने वाला था, दो जन प्रवासी जो यात्री थे वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे। एवं एक जन शेंगदाना खा रहा था और एक जन संतरा खा रहा था। जब साने गुरुजी क्या कर रहे थे, ट्रेन में प्रवास कर रहे थे यानी कि ट्रैवल कर रहे थे। टरफले साली खाली ताकत होते। मतलब जैसे ही उनका खाना हो जाता है, जैसे वो संतरा खाते हैं और मूंगफली यानी कि शेंगदाना खाते हैं, तो उसके जो टरफले मतलब उसके जो छिलके होते हैं वो खा के नीचे टाकते हैं, मतलब फेंक देते हैं। खाली मतलब नीचे ताकत होते, मतलब खाते खाते वो क्या कर रहे थे, नीचे फेंक रहे थे। त्याचे खाऊ झाल्यावर गुरुजी उठले। तो उनका जब खाकर हो गया, जो वो प्रवासी थे यात्री, उनका खाने के होने के बाद गुरुजी अपने जहाँ बैठे थे वो जगह से उठ गए। टरफले साली गोळ्या केला। तो टरफले जो थे वो छिलकों का जो पूरा गोला किया उन्होंने, गोला यानी कि एक जगह उसे इकट्ठा किया, गोला किया। कागदात बांधून ठेवला। कागदात बांधून ठेवला मतलब एक कागज होता है, कागदात बोलते हैं मराठी में उसे। तो कागज में उसे बांध कर रखा गया है, एक जगह बांध कर रख दिए। ठेवला मतलब रख दिया। तो कागज में कागदात बांधून ठेवला, वो जो भी कचरा था, टरफले
टरफले जो थे, उन्होंने जो संतरे के छिलके थे और जो मूंगफली का छिलका था, वो उन्होंने क्या किया, साने गुरुजी ने इकट्ठा किया और एक पेपर में बांधकर रख दिया. गुरुजी आपल्या जागेवर बसले. तो उनकी जो जगह थी पहले की, उधर गुरुजी, साने गुरुजी जो है जाके बैठे. शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नाही. तो जो शेंगा खा रहा था, शेंगा मतलब मूंगफली जो खा रहा था, शेंगदाना, तो वो जो खा रहा था प्रवासी, वो यात्री, उसको क्या हुआ, खंड वाटली नाही. खंड मतलब शर्म, उसे शर्म भी नहीं लगी. जब कोई, अब समझो आप खा रहे हो कुछ और आप कोई चीज़ नीचे गिरा दियो खा के उसका छिलका, और कोई इंसान आता है, उसको साफ़ करने का दिमाग में रहता है, वो चाहता है कि जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, वो स्वच्छ रहे, इसीलिए वो उठा रहा है आपके सामने की चीज़ और वो रख रहा है कागज़ में बांध के, तो भी उसे शर्म नहीं आ रही है. कौन, जो यात्री था ना, जो शेंगदाना खा रहा था, उसे खंड वाटली नाही, मतलब उसे थोड़ी सी शर्म भी नहीं लगी. नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढला. तो पुढच्या स्टेशन मतलब आगे का, बाद में आगे के स्टेशन पर एक प्रवासी जो यात्री था, वो आगे के स्टेशन पर डब्बे में चढ़ा. वो जो ट्रेन का डब्बा होता है उसमें चढ़ा. साने गुरुजींना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला. मतलब जैसे वो साने गुरुजी को देखा तो उसे मालूम था कि ये साने गुरुजी है, यानी कि बहुत बड़े लेखक है. तो जैसे ही उन्होंने साने गुरुजी को पाहा, मतलब देखा, पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला, मतलब जैसे उसने साने गुरुजी को देखा, उसने झुककर नमस्कार किया साने गुरुजी को. तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडळी चमकली. मतलब तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडळी चमकली, मतलब वो जो बाजू वाला प्रवासी था, जो खा रहा था, खाकर नीचे फेंक रहा था, तो उस जो उनके बाजू वाला जो प्रवासी था, यात्री, उसको ऐसे लगा, उसको शक हुआ कि ये साने गुरुजी तो नहीं है, ये कोई तो बड़े जाने माने कोई तो है. तभी तो वो इंसान उसे नमस्कार किया. उसे शक होने लगा, उसे ऐसा लगा कि ये कौन, साने गुरुजी तो नहीं है, ऐसा उसे शक होने लगा. त्यांनी चौकशी केली. चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत, करताच ते साने गुरुजी आहे हे त्यांना कळले. मतलब चौकसी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले. मतलब जब उसने चौकसी की, फिर उसने क्या किया, उसे शक हुआ तो उसने क्या किया, चौकसी की. चौकसी मतलब उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की कि ये साने गुरुजी तो नहीं है. आजू बाजू वो जो प्रवासी बैठे थे और दूसरे यात्री, उनसे पूछा, चौकसी की, इन्वेस्टिगेशन की. तो इन्वेस्टिगेशन में उसे वो मालूम पड़ा कि हाँ, ये बहुत बड़े ऑथर यानी कि साने गुरुजी है, जिन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सी फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है. तब उसे मालूम पड़ा, वो कळले मतलब मालूम पड़ा. ते सर्वच गजील झाले व म्हणाले, गुरुजी आमचे चुकले, क्षमा करा. तो जब उसे ये मालूम पड़ा कि वो साने गुरुजी है, तो उसको ये जब सब मालूम पड़ गया कि ये साने गुरुजी है और मेरे ऐसे टरफले फेंकने के बाद इन्होंने उठाया और कागज़ में लेकर उसे बांध कर रख दिया. तो ये सब उसने जब किया, इतना सब साने गुरुजी ने किया स्वच्छ रखने के लिए, ताकि गाड़ी स्वच्छ रहे, और मैं क्या खाकर खाली नीचे फेंक दिया. तो ये सब जब उसे मालूम पड़ा, उसे खजील झाले मतलब उसे एकदम शर्मिंदगी महसूस हुई, एकदम अपने ऊपर शर्म महसूस हुई. बोलते ना, शर्म हो गई, तो उसी तरह से उसे एकदम शर्मिंदगी महसूस हो गई. और उसने म्हणाला मतलब बोला, गुरुजी आमचे चुकले, मतलब गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा करा, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी. अभी गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, मी कोण तुम्हाला क्षमा करणार. तो ऐसे गुरुजी ने बोला कि नम्रपणे मतलब एकदम अच्छे से, एकदम नम्रता से गुरुजी ने बोला कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला.
गाडीमध्ये मध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो. गाडी स्वच्छ ठेवण ही सर्वांची जबाबदारी आहे. गाडी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली. मतलब अभी गुरुजी ने एकदम अच्छे से बोला कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला. गाड़ी में हम सब जन बैठते हैं और बसते हो, प्रवास करते हो, यानी यात्रा करते हैं अपनी. गाड़ी स्वच्छ ठेवण्याच ही सर्वांची जबाबदारी आहे. गाड़ी को स्वच्छ रखना, साफ रखना, क्लीन रखना ये सबकी जबाबदारी आहे, सबकी जबाबदारी है. गाड़ी घाण ना होए, गाड़ी घाण होए नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली. गाड़ी गंदी न हो इसीलिए मैंने उसे स्वच्छ रखा. अशी ही गुरुजींची वृत्ती. आपल्या जीवनात कोणतीही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नाही. मतलब दोस्तों ऐसी ही गुरुजी की वृत्ति है. वृत्ति मतलब दोस्तों एटीट्यूड. उनका ऐसा ही स्वभाव है कि वो कभी भी कोई भी काम को छोटा नहीं समझते. ऐसे नहीं कि चलो हाँ फेंक दिया तो फेंक दिया, उतने कचरे से क्या होता है, थोड़ी पूरी गाड़ी गंदी होने वाली. ऐसा कोई काम को वो छोटा नहीं समझते और वो कभी किसी को कुछ करते नहीं हैं. खुद स्वच्छ रखेंगे. बहुत ही अच्छे विचार है सानी गुरुजी के. तो दोस्तों ऐसे ही वो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम को छोटा नहीं समझते, हल्के में नहीं लेते. तो आज का इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी जो जगह होती है जैसे गाड़ी, रेलवे, उस तरह से, तो जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं यानी कि सार्वजनिक जगहें जो भी होती है, सार्वजनिक जो भी ठिकानी होती है उसे हमें एकदम पब्लिक प्लेसेस एकदम क्लीन रखने चाहिए. क्योंकि हम कहीं भी आते जाते हैं और बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, यानी कि बीमारियां हो सकती है उसके वजह से. इसीलिए हमें स्वच्छता को ध्यान में रखना है दोस्तों. तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि स्वच्छता ही एक बड़ा कदम है. हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पर. पब्लिक प्लेसेस पे ही नहीं बल्कि हर जगह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए. और कोई अगर कुछ गलत करता है तो हमें सिखाना हमारा काम है. जैसे सानी गुरुजी ने उठाया वो और उन्हें सबक अपने आप ही मिल गया. तो उसी तरह से तो कैसा लगा ये लेसन आमचे चुकले, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. और बात रही इसके क्वेश्चन आंसर्स की, वो भी मैं आपको दे दूंगा. अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता देना. जिसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मैं फटक से वीडियो आपके लिए ला दूंगा दोस्तों. तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना. तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.